नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यम के फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 में 1.3 का अभ्यास हल करेंगे। तो सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय संख्या को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो अपरिमेय संख्या लिखी है इसका हम ठीक विरोधाभास मानेंगे। ये विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास का मतलब होता है ठीक इसका उल्टा। अगर मान लीजिए ये अपरिमेय संख्या है तो इसको आप बदलेंगे परिमेय संख्या में। तो क्या करते हैं यहाँ पर, माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो इस परिमेय संख्या को हम p अपॉन के रूप में लिख सकते हैं। तो p अपॉन के रूप में लिखना शुरू करेंगे। वर्गमूल 5 बराबर p बटे q। अब देखिए p और q जो है वह एक सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे p q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि जो दोनों संख्याएं होती हैं वो सिर्फ स्वयं से कटें, और इसका जो सरलतम रूप होता है, कम से कम या सबसे छोटा से छोटा रूप होता है, वही होता है p और q। और ये जो p और q हैं ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही हैं, सिर्फ स्वयं से कट रही हैं, इसीलिए सहअभाज्य संख्या हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ पर दोनों पक्ष लिख लेंगे। पहला पक्ष आपका क्या है, वर्ग 5 बराबर p बटे q। अब इसका भी वर्ग लिख लेंगे और इसका भी वर्ग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको आप हल करेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल 5 की घात 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 को आप 2 से गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा था ना, तो 5 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। तो p को आप 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे तो p का वर्ग आ जाएगा यहाँ पर, बटे q का वर्ग आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ पर तो कैंची का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5q² बराबर p वर्ग। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुणे का निशान मानेंगे। तो जो गुणे का निशान होता है तो इसमें नियम होता है कि जो चर संख्याएं होती हैं वो बराबर के दाहिने तरफ जाएंगी, और जब दाहिने तरफ जाएंगी तो गुणे का निशान है तो बटा के रूप में हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे q वर्ग बराबर p वर्ग बटे 5। अब यहाँ पर देखेंगे जो p है उसको आप 5 से काट सकते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे नीचे 5 p वर्ग को विभाजित करती है। तो 5 केवल p को भी विभाजित करेगी। अब आगे देखें, यहाँ पर जो आपका p बटे 5 है तो इसका मान क्या हो सकता है, p बटे 5 का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, p बटे 5 का मान रखेंगे आप यम। हमने मान लिया यहाँ पर p बटे 5 का मान है यम। क्या करेंगे, यहाँ पर सरल कर लेंगे तो हो जाएगा p बराबर, ये जो 5 है m के साथ में चला जाएगा तो हो जाएगा 5m। अब फिर क्या करते हैं, ये जो p का मान 5m निकला है तो इसको आप हम समीकरण 1 में रखते हैं। ये जो समीकरण है आपका पहला हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान
रखने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को लिख लेंगे। जो पहला समीकरण है इसको लिख लेंगे। यहाँ पर समीकरण आपका दिया है क्यू वर्ग बराबर पी वर्ग बटे 5। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है समीकरण 1 में p का मान रखने पर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर p लिखा हुआ है वहाँ पर p के स्थान पर आप 5m रखेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पर q वर्ग बराबर p का मान है आपका 5m, तो यहाँ पर लिखेंगे 5m। इसका हो जाएगा आपका वर्ग बटे 5। फिर देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है q वर्ग बराबर 5m वर्ग बटे 5, तो इसको क्या करेंगे 5m होल घात 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 5 को आप 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 5 गुणे 5 कितना होता है 5m 25। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे q वर्ग बराबर 25m वर्ग बटे 5। फिर देखिए यहाँ पर जो है 25 बटे 5 ये कट जाएगा, 5 एकन 5 और 5m 25। फिर क्या हो जाएगा आपका q वर्ग बराबर 5m स्क्वायर हो जाएगा, 5m स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ये जो 5m स्क्वायर लिखा हुआ है तो m के साथ में जो 5 हैं इसको आप नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे q वर्ग बटे ये जो 5 हैं अब बटा के रूप में नीचे आएंगे, तो q वर्ग बटे 5 बराबर यहाँ रह जाएगा आपका m वर्ग। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 की तरह हो गया। जैसे यहाँ पर था आपका q वर्ग बराबर p वर्ग बटे 5, इसको क्या किया था आपने p वर्ग को जो 5 से काटा था, यहाँ पर लिखा था 5 p वर्ग को विभाजित करती है तो 5 p को भी विभाजित करेगी। उसी प्रकार से यहाँ भी लिखेंगे 5 q वर्ग को विभाजित करती है तो 5 केवल q को भी विभाजित करेगी। अब यहाँ पर देखेंगे जो 5 है इन दोनों समीकरणों में से मिलान करेंगे। जो 5 है वो p को भी और q दोनों को विभाजित करता है, तब p और q का HCF बराबर 1 नहीं हो सकता है। और जब बराबर नहीं हो सकता है तो p और q एक अभाज्य नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने लिखा है कि अभाज्य नहीं है और यहाँ पर आपने लिखा था कि भाज्य हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यह सिर्फ कल्पना थी, क्योंकि हमने पहले ही कहा था यह एक विरोधाभास है, तो इसको हमने बदला था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, अतः वर्ग 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही आपका हल है। हम उम्मीद करते हैं ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अगर यह सवाल आपकी समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो ताकि अन्य बच्चे भी इसको समझ सकें। धन्यवाद।